हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग को हम सीखेंगे कि किसी भी कर्व का हम ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन लिया है जो हमने, ये हमारा जो कर्व है वो है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जब हमें एक रिलेशन एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन होगा तो हम उन कर्व्स का ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे और उनको किस प्रकार से ट्रेस करेंगे। कुछ नए बिंदु हमें सीखेंगे। क्लास 12 में केवल हमारे सिंपल कर्व्स थे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये हमारे सिंपल कर्व्स थे जिनको हम इजीली ड्रॉ कर लेते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कुछ थोड़ा सा एडवांस कर्व हमें मिलेंगे, कुछ नई बातें हमें सीखने को मिलेंगी। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जब हम किसी भी कर्व को ट्रेस करते हैं तो बहुत सारे नए बिंदु हैं हमारे जो हमने क्लास 12 में नहीं सीखे, उनको हम यहाँ सीखेंगे। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, मैं यहाँ पर पूरा सिखाने का प्रयास करूंगा, एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आप सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं पहले, राइट। नए नए बिंदु हम सीखेंगे यहाँ पर। ट्रेस द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे 8 से 10 हमारे पॉइंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने कर्व को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। वहां आपको फोकस करना है, मैं अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आप सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु आता है सिमिट्री। सिमिट्री को हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बस पेशेंस हमें रखना होगा। कर्व ट्रेसिंग अगर आप सीख रहे हैं तो पेशेंस हमें रखना है, राइट। ट्रेस द कर्व एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई टू द पावर 2 इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो कर्व हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर। और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई, राइट। 4 को मैंने लिख लिया 2 टू द पावर 2, मतलब 2 की घात 2। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको क्यों लिखा मैंने, इसको भी हम समझ लेंगे ताकि हम इजीली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकें। लेकिन सबसे पहले हमें बिंदु पर पढ़ना है सिमिट्री। सिमिट्री मीन्स सममिति। क्लास 6 और 7 में हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं। 6-7 में हमने पढ़ा था सममिति। सममिति का मीनिंग क्या है, एक दो कर्व, एक दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से कर्व हमारे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स सिमेट्री वहां पर होती है और किसके अबाउट होती है, किस लाइन के अबाउट होती है, राइट। जैसे सबसे पहला हमारा आता है स्क्वायर, हम ले लेते हैं क्या, स्क्वायर। जैसे ये हमारा स्क्वायर है, राइट, जिसको कि हम वर्ग हम बोलते थे। ये कई लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। देखिए यहां पर क्या है, ये जो हमारा कर्व है उसका हमने ज्योमेट्रिकल फिगर हमें दिया है तो आप इजीली देख पाएंगे, लेकिन हमें यहां पर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं मालूम, हमें केवल कर्व गिवन है, अलजेब्राइक फॉर्म में कर्व हमें गिवन है। और तब हम किस प्रकार से फाइंड करें वो एक अलग किस्सा है, लेकिन पहले मैं सिमेट्री बताना चाह रहा हूं कि सिमेट्री होता क्या है। आखिरकार कर्व है तो इस लाइन के अबाउट एकदम मिडिल में से एक लाइन खींच दी, तो स्क्वायर का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, और जैसा पार्ट इधर है वैसा ही इधर है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो स्क्वायर है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेम इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। सेम इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर है। और सेम हमारा इस लाइन की मीन्स डायगोनल के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर दूं एक लाइन इस प्रकार से, तो ये जो वाला जो पार्ट होगा वो इसके, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, तो अब हम इसको सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। इसको अगर मैं यहां से फोल्ड कर दूं तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मीनिंग है ये जो कर्व है वो जिस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दें इसको यूं तो ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मीनिंग है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री का मतलब जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री आप निकालने जा रहे हैं
उसके अबाउट फोल्ड कर दें कर्व को, तो पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरलैप कर लें, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये कर्व सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर हमारा ये 4 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, राइट। अब हम चलते हैं कि जब हमें कर्व अलजेब्राइक फॉर्म में हमें गिवन होगा, तब हम सिमेट्री किस प्रकार से चेक करेंगे। देखिए टाइम लगेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और हम भी सीखेंगे। देखिए क्या सिमेट्री, सबसे पहला हमारा और इंपॉर्टेंट बिंदु आता है हमारा सिमेट्री। ये हमारा बड़ा ही गजब का हमारा पॉइंट्स है और इसकी हेल्प से हम कर्व को बहुत ही ज्यादा इजीली हम ड्रॉ कर पाते हैं। 4 प्रकार की सिमेट्री हमारी होती है, 4 लाइन के अबाउट बोलते हैं या फिर 4 प्रकार की हमारी सिमेट्री हमारी होती है। पहला क्या है हमारा, अगर मान लीजिए कोई कर्व है, क्या है कोई कर्व एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, राइट। ऐसे हमने ले लिया वाई स्क्वायर बराबर 4x। चलो पहले सिंपल बता दे रहे हैं। तो अगर मैं इस कर्व में x की जगह रख दूं -x, पुट x इक्वल टू -x, तो आपको f ऑफ -x y इज इक्वल टू f ऑफ xy मिल जाए। मतलब x की जगह आपने -x किया, x की जगह, और कर्व आपको सेम मिल गया। इसका मीनिंग है ये जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। x रखा है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। सबसे पहला है हमारा ये फर्स्ट हमारी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे हमने ले लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका अगर आप ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो इसका ग्राफ हमारा इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ x इक्वल टू -x पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मतलब सेम टू सेम हमें कर्व हमें मिल गया, फिर से हमें वही कर्व मिल गया जो हमारा पहले था। कब, जब हमने x को -x रखा। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, ध्यान रखिएगा। सेकंड, ये तो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सेम हमारा आता है सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। इसका हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सेम हमारा आता है अगर हम y की जगह -y पुट करें। जैसे अब हमने इसको कर्व को चेंज कर दिया, y स्क्वायर बराबर 4x। 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट है, ये नंबर 1 था, नंबर 2 समझिएगा, पुट y इज इक्वल टू -y, तो -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मतलब हमारा जो कर्व है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर हम y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा जो कर्व है वो चेंज नहीं हो रहा, फिर से हमें सेम मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, यदि हम y को -y पुट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, द कर्व will be symmetrical about x axis। क्या हुआ, symmetrical about x axis। एक बार देख लेते हैं, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, कर्व will be symmetrical about x axis, राइट, ठीक है एकदम, symmetrical about x axis। समझते रहिएगा, इन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, अगर हमें x की जगह तो -x रख दें, x इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -x, लेकिन यहां पर इस केस को एकदम अलग समझिए। x की जगह -x रखा, नो चेंज, y की जगह -y रखा, नो चेंज, x की जगह -x रखा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, y की जगह -y रखा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये थर्ड हमारी सिमेट्री है, यदि x को -x और y को -y रख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल। वैसे हमारा फोलियम होता है ये हमारा x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। अगर मैं x की जगह -x रखता हूं तो -x³ + -y³ इज इक्वल टू 3a - x इंटू -y। तो यहां से माइनस बाहर आएगा, मीन्स -x³ - y³ इज इक्वल टू
ये कितना आएगा? अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको मत लीजिए, इस पे लागू नहीं होगा ये, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हम क्या लें, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ले लीजिए, वो गलत एग्जांपल हमने चूज कर लिया। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, वाई की जगह माइनस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? फिर से हमें कर्व सेम टू सेम मिल गया, फिर से वही कर्व। इसका मीनिंग क्या है कि सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका कर्व मैं बना दूंगा अपोजिट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसका कर्व मैं पूरा दिखा दूंगा पहले आपको। ये वाला जो कर्व होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी हमारा पैराबोला है, और ये पैराबोला हमारा इस प्रकार से बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसा ये वाला पार्ट होगा सेम हमारा ये वाला पार्ट होगा, राइट। और ये जो होता है ये हमारा होता है हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला होता है? ये हमारा हाइपरबोला होता है, ये वाला। ये हम तो जानते हैं इसका ग्राफ, अगर आपको नहीं मालूम तो वो बता देंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा, मतलब जैसा इधर है वैसा इधर होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर कोई कर्व ऐसा होता है कि जैसा इधर है वैसा इधर होगा, इससे केवल ये बताएंगे हम, अगर हमने x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई पुट किया और कर्व में रखने के बाद फिर से सेम वही मिल गया, तो हम बोलेंगे द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। 3 सिमेट्री हो गई। अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर हम x की जगह y रखें और y की जगह रखें x, तो कर्व में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। x की जगह y और y की जगह x रखें, तो इसका हमारा एग्जांपल था अभी जो हमने लिया था फोलियम। अगर मैं यहां पर x की जगह तो रख दूं y और y की जगह रख दूं x, तो जो हमारा कर्व है वो फिर से हमें सेम टू सेम वही मिल गया सेम। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है? इसका ग्राफ हमारा इस प्रकार से होता है फोलियम का, हम जानते हैं पहले से ही। इस प्रकार से हमारे इसका ग्राफ चाहता है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये y बराबर x लाइन होती है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स, जो कि x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जैसा इधर है वैसा इधर है, राइट। अब ये हमारी 4 प्रकार की सिमेट्री होती है, इनको आप समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज छोटा सा बिंदु आप समझ लीजिए। इस सिमेट्री को हम इस प्रकार से भी चेक कर लेते हैं कि अगर कर्व में x की पावर इवन है, ध्यान से पॉइंट टू नोट डाउन, x की पावर इवन है, तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो सेम कर्व मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? हमें इस सिमेट्री में क्या चेक करना है? ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन। मतलब इस सिमेट्री में ये चेक करना है ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन। अगर सारी पावर इवन हुई तो इस रूल का मतलब और इस रूल का मतलब जो हम समझ पा रहे हैं, इसका दोनों का मीनिंग सेम है। अगर x की सारी पावर इवन है तो वो कर्व सिमेट्रिकल होगा y के एक्सिस के अबाउट। और इस सिमेट्री को अगर हम समझे, y की जगह माइनस वाई रख दो, y की जगह माइनस वाई रख दो, या फिर हम ये देख लें कि ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y आर इवन, तो जो हमारा जो कर्व है भाई y की पावर इवन होगी तभी तो y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो सेम मिलेगा। अगर हम y की जगह माइनस वाई रखें और पावर y की सब इवन है तो सेम नहीं मिलेगा हमें कर्व। तो इसका मीनिंग क्या? कर्व हमारा सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। ये दोनों अलग केस हैं। थर्ड है हमारा x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई, ये एकदम अलग है। यहां पर हमें पावर इवन और ऑड नहीं दिखनी,
ये एकदम अलग है, पावर ऑड होने पर भी हमें सेम मिल सकता है, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। और फोर्थ ये है कि x की जगह y और y की जगह x रखें, तो ये जो हमारा कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन y बराबर x। ये तो हुई सिमेट्री, समझने का प्रयास कीजिए, पेशेंस रखिए। नंबर 2 बात क्या है कि 4 प्रकार की सिमेट्री है, 1, 2, 3 और 4। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि कोई कर्व हमें इस प्रकार से भी मिल सकता है जो इस सिमेट्री को भी रखता हो, इसको भी रखता हो, इसको भी रखता हो। मतलब हमें कुछ कर्व ऐसे भी मिल सकते हैं इन चारों को भी रखता हो। हमें ऐसे कर्व भी मिल सकते हैं जो इन चारों सिमेट्री को रखता हो। कुछ कर्व हमें ऐसे मिल सकते हैं जो केवल ये वाली सिमेट्री रखता हो। जैसे अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर x का कितनी जगह आ रहा है, केवल यहाँ पे तो आ रहा है x, और x की पावर जो है वो इवन है 2। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो इवन है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर y की कुछ पावर ऑड भी आएंगी यहाँ पर। तो y के अबाउट y की कुछ पावर इवन ऑड हो सकती है, तो x के अबाउट तो सिमेट्रिकल होगा नहीं, लेकिन x की सारी पावर इवन है। मतलब x की जगह -x रखता हूं तो सेम मिलेगा हमें कर्व। x की जगह -x रखते हैं तो, क्योंकि x की सारी पावर इवन है और x की सारी पावर इवन है, ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये जो कर्व जिसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसको हम ट्रेस करने जा रहे हैं, ये जो हमारा कर्व है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब मैं आपको एक ऐसा कर्व बता रहा हूं जो हमारा मोर देन 1 सिमेट्री को रखता है, एक से अधिक सिमेट्री को रखता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, इसका एक बड़ा ही गजब का हमारा एग्जांपल है सर्कल। सर्कल को हमें हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही गजब का हमारा ये फिगर है सर्कल। सर्कल का मीनिंग क्या है? देखिए सर्कल हमारा ये होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। इसका इक्वेशन हमारा होता है x² + y² = 1। देखिए x की पावर इवन है, अगर मैं x की जगह -x रखता हूं, -x रखता हूं तो सेम मिलेगा कर्व, मीन्स सिमेट्रिकल होगा y के अबाउट। y की जगह -y रखता हूं तो सेम मिलेगा, फिर से सिमेट्रिकल होगा x एक्सिस के अबाउट। या फिर हम ऐसे समझ लें, x की सारी पावर इवन तो y के अबाउट सिमेट्रिकल, y की सारी पावर इवन तो x के अबाउट सिमेट्रिकल। और यदि मैं एक साथ x की जगह -x और y की जगह -y रखता हूं तो सिमेट्रिकल हो जाएगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट। मतलब जो पार्ट ये होगा वही पार्ट सेम ही होगा। अगर हम इसको यूं फोल्ड करेंगे अपोजिट क्वाड्रेंट वाले को तो ओवरलैप कर जाएगा, इस अपोजिट क्वाड्रेंट को ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये जो कर्व है x के अबाउट सिमेट्री है, y के अबाउट सिमेट्री है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, और साथ साथ अगर हम x की जगह y रखें, y की जगह x रखें, तो ये y बराबर x लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। मतलब ये सर्कल एक ऐसा फिगर है जो हर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, बशर्ते कि वो सेंटर से पास हो। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इन चारों सिमेट्री को हमारी को रखता है। राइट, इस केस को समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि आप सिमेट्री को समझ गए होंगे। राइट, अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझते रहिए, केवल इसमें बहुत सारे बिंदु हैं हमारे, अलग से नहीं बताऊंगा, वहीं पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सिमेट्री को हमें समझ लेना अच्छे से एकदम। सिमेट्री बहुत ज़्यादा हमारा काम करता है कर्व को ड्रॉ करने में। पेशेंस रखना भाई, ये कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है 40 मिनट में ही ड्रॉ हो पाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इसको विदिन 5 मिनट और 4 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 मिनट में ड्रॉ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझाते हैं तो टाइम लगता है। राइट, तो सिमेट्रिकल हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कंप्लीट फिर से आप में, x² y² = 1 + y का होल स्क्वायर 2 - y, या तो आप रख के दिखा दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर x = -x रखता हूँ तो -x का होल स्क्वायर y² = 1 + y का होल स्क्वायर इंटू 2 - y इंटू 2 + y। तो ये होल स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा फिर से, मतलब फिर से वापस हमें वही कर्व मिल जाएगा। या तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। राइट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे?
इस प्रकार से। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन y की जगह -y रखेंगे तो सेम कर्व नहीं मिलेगा। क्यों? y की जगह -y रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कर्व चेंज हो जाएगा। y की जगह -y रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ पावर मल्टीप्लाई करने पर ऑड हो जाएंगी, राइट। तो हम ये लिख देंगे सिंस all the power of the variable x are even in equation 1, therefore curve is symmetrical about y एक्सिस। x की सारी पावर इवन है ना, x की सारी पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और y की सारी पावर इवन होती तो x के अबाउट सिमेट्रिकल होता। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो y की पावर इवन नहीं मिलेगी, कुछ टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ऑड मिलेंगी y की पावर, राइट। ये हमारा हो गया सिमेट्री। हम इतना समझ गए कि हमारा जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मतलब जैसे अगर हम कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस y के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब y से इधर जैसा होगा लेफ्ट में वैसा ही राइट में होगा, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। तो हम केवल राइट वाले पोर्शन को ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए कर्व हमारा ये आता है तो इधर भी हम इसी प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, तो हम केवल राइट वाला पोर्शन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट क्या हमारा, क्या हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको भी चेक कर लेना है कि ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। ओरिजिन से हमारा कर्व पास नहीं हो रहा क्योंकि x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4 मीन्स 0 = 4। मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मीनिंग क्या है कि हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, रख के देख लीजिए, इधर 0 मिलेगा और इधर मिलेगा 4। इसका मीनिंग क्या है, द गिवन कर्व इज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, हम जो है x की जगह 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे और y को 0। मतलब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर मान लीजिए कोई कर्व हमारा x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ y 0 होगा, और यदि y एक्सिस को कट कर रहा है तो उन सभी पॉइंट्स पर जहाँ कट कर रहा है वहाँ x का वैल्यू 0 होगा। तो पहले y को 0 पुट कर लेते हैं। इफ y = 0 तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर x को 0 पुट कर रहा है ना, y को 0, तो ये 1, ये 2, ये 2, 1 × 2 × 2, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, x का वैल्यू नहीं मिल रहा हमें, है ना। तो अभी इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करने से नहीं मिला तो x को 0 पुट करेंगे, कुछ तो मिलेगा हमें, पॉइंट हमें निकालने। पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया इन इक्वेशन 1। ये 0 हो गया। 0 = 1 + y², 2 - y × 2 + y। एक बात और अभी समझना, जो मैं समझाऊंगा अभी, अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास होता तो हम ओरिजिन पर कस्प, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट चेक करते, लेकिन हमारा कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा तो हम क्यों निकालें भाई। जिस पॉइंट से पास होगा हमारा कर्व उस पॉइंट पर हमें नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट हम फाइंड करते हैं। मैं भी बताऊंगा, अभी आपको समझने का प्रयास करना। इसका मीनिंग यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, ये फैक्टर हमारा 0 के इक्वल आएगा, मीन्स 1 + y = 0, 2 - y = 0 एंड 2 + y = 0। एक मिनट पॉज करना पड़ेगा वीडियो। देखिए, पेशेंस रखिएगा, टाइम तो लगना है। कर्व ट्रेसिंग को समझना है तो टाइम तो लगेगा, पेशेंस रखिए। लेकिन एक बार अगर हम कर्व ट्रेसिंग को समझ गए
तो फिर हमें और जो क्वेश्चन है हमारे उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सिमेट्री हम समझ गए कि सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और y इज इक्वल टू -2। लेकिन ये कहाँ पर है, जब x 0 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,-1, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,2, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,-2। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब y एक्सिस को हमारा कर्व 0,-1, 0,2 और 0,-2 पर इंटरसेक्ट करता है। समझते रहेंगे, एक एक बिंदु समझेंगे हम। बाई के अबाउट सिमेट्रिकल है और अभी तक हमारा जो कर्व है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारा कर्व इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों पॉइंट पर ही हम चेक करेंगे कि हमें वहां पर कस्प, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। बस समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। 3 हमारे पॉइंट आते हैं, डबल पॉइंट्स होगा, नोड होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। इसमें क्या है, कस्प में 2 कोइंसिडेंट या फिर 2 सेम टेंजेंट बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट टेंजेंट, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस से बोलते थे, 2 टेंजेंट्स। लेकिन कैसी 2 कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस होता है, डेंट होता है, देख लीजिए कोइंसिडेंस, 2 कोइंसिडेंस टेंजेंट। इसका मीनिंग क्या, 2 सेम टू सेम टेंजेंट हमें मिलनी चाहिए, 2 टेंजेंट लेकिन सेम हो दोनों। पहला बिंदु यहां पर क्या है, नोड में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, 2 रियल एंड डिफरेंट बोल सकते हैं, डिफरेंट टेंजेंट। इसमें क्या है, इस थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पे हमें मिलना चाहिए इमेजिनरी टेंजेंट। समझिएगा, तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है कंप्लीट। अब समझिए ध्यान से, कस्प कहां होगा। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर मान लीजिए हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम ओरिजिन पे टेंजेंट निकालेंगे, जिस पॉइंट से पास होगा वहीं तो हम टेंजेंट निकाल पाएंगे। इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए, मैं अभी इस क्वेश्चन को सब समझाऊंगा तो वहां समझिएगा आप। ऐसे मान लीजिए हमारा कर्व है y² इज इक्वल, तो टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है हमारा कि हम टेंजेंट इस प्रकार निकालते हैं कि हमें लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या रखना होता है, 0। अगर कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा तो ओरिजिन पर निकालना ही टेंजेंट। ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है कि लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना है, बशर्ते कि वो कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो। ये कर्व हमारा एक ऐसा कर्व है जो ओरिजिन से पास होता है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म y² बराबर 0 मीन्स y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर हमारा 0 आ जाएगा और y बराबर 0, y² है ना, y बराबर 0, y बराबर 0, तो 2 टेंजेंट मिल गई। इसका मीनिंग क्या है, ये कोइंसिडेंस 2 टेंजेंट्स, 2 कोइंसिडेंस मतलब सेम टू सेम 2 टेंजेंट मिल जाए। लेकिन हमें साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कॉन्जुगेट पॉइंट तो नहीं है। अब हम x की बहुत छोटी वैल्यू डालें यहाँ पर, अगर हम y का वैल्यू निकाल लें यहाँ से, y² बराबर x³ मीन्स y बराबर x³ बाई x⁻3/2। अगर हम x को स्मॉल रखें, स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव, तो y हमें कैसा मिलेगा, रियल। इसका मीनिंग क्या, दोनों जो टेंजेंट है हमारी, वो हमारी दोनों टेंजेंट रियल हैं लेकिन सेम है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा कस्प बनेगा वहां पर, क्या बनेगा, कस्प। और कस्प किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं कस्प। मतलब एक टेंजेंट ये रही, इसको क्या हमारा टेंजेंट, इसके इस पर ही, ये कहां पर निकाला हम, ओरिजिन पर निकाला, तो ओरिजिन पर कस्प बनेगा। इस प्रकार से 2 शाखाएं चली जाती हैं, 2 शाखाएं हमारी चली जाएंगी। पहला बिंदु तो ये हमारा राइट, कस्प हमारा बन जाएगा। दूसरा क्या, नोड कब बनेगा,
नोड जब बनेगा जब हमें दो रियल टेंजेंट हमें मिलेंगी। कितनी? रियल टेंजेंट। अब नोड का हम एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं। नोड कहाँ बनेगा? देखिए, अगर मान लीजिए ये होता हमारा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन में हमें एकदम करेक्ट फॉर्म में गिवन होगा, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, प्लस y टू पावर 4 प्लस एक्स। मैं तो ऐसे ही ले लिया है, पता नहीं है मुझे कि ये कर्व होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं भाई, हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, यस ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म लेते हैं। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? ये दोनों हमारे टर्म ऐसे हैं जिनकी पावर सेम है और लोएस्ट है, 2 पावर है। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो दोनों जो हमारी टेंजेंट हैं वो हमारी रियल हैं। इसका मीनिंग क्या है? कहाँ से पास हो रहा कर्व? ओरिजिन से। और लोएस्ट डिग्री टर्म को जो हम 0 रखते हैं तो ये ओरिजिन पर टेंजेंट देगा। ओरिजिन पर, ओरिजिन ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, तो ओरिजिन पर टेंजेंट देगा। इसका मीनिंग क्या है? ओरिजिन पर दो टेंजेंट हमें मिलेंगी। किस प्रकार से? इसका मीनिंग क्या? नोड हमारा वहाँ बनेगा। क्या बनेगा? नोड। उसको हम देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है। या तो इस प्रकार से बनेगा नोड, या फिर इस प्रकार से बनेगा। या फिर इस प्रकार से बन सकता है। वो हम चेक कर लेंगे एग्जिस्टेंस हमारा कर्व का कहाँ पर है, कहाँ पर है, किस प्रकार से, वो हम चेक कर लेंगे बाद में ना। मतलब कहने का है कि ओरिजिन पर नोड बनेगा, राइट। दो बिंदु हो गए, वो हम बता देंगे किस प्रकार से। हम इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से जा रहा है और इस पॉइंट से जा रहा है तो नोड ऐसा बनेगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, केवल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो नोड जो है यहाँ बनेगा। ना एक्स को काट रहा, ना वाई को, ना केवल ओरिजिन पर काटेगा। कॉन्जुगेट पॉइंट पे क्या होगा? 2 इमेजिनरी टेंजेंट मिलेंगे। मान लो यहाँ प्लस होता तो ये हमारा प्लस इधर माइनस के जाते, तो यहाँ पर प्लस माइनस आई एक्स हमें मिल जाता। 2 इमेजिनरी पॉइंट मतलब कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया बस। और कॉन्जुगेट पॉइंट के लिए हमें कुछ नहीं करना केवल, राइट। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब हम क्या करने वाले देखिए, अब जो हमारा कर्व है, देखिए हम जो टेंजेंट जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, वो ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं। जिस पॉइंट से पास होगा उसी पे तो फाइंड करेंगे टेंजेंट, जिस पॉइंट से पास होगा। अब देखिए जैसे ये जो हमारा कर्व है, ये तो हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा। ये जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? इसको जरा समझ लीजिए। इस पॉइंट को, हमारा जो कर्व है, ड्रॉ तो हम 1 मिनट में कर देंगे, बस पहले हम कुछ पॉइंट्स को हम फाइंड कर लें। कर्व जो है हमारा वो ये है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स इसको हम लिख रहे हैं वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं, इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई, यहाँ पर वाई प्लस 2। ये जो हमारा कर्व है ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, इन पॉइंट से पास हो रहा है। तो इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कस्प, कॉन्जुगेट पॉइंट और नोड। लेकिन हमारे पास जो तरीका है टेंजेंट निकालने का वो ओरिजिन के लिए है। ओरिजिन पे हम किस प्रकार से टेंजेंट निकालते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रख देते हैं। अब एक अल्टरनेट मेथड है यहाँ पर, उसे जरा समझने का प्रयास कीजिए कि हम ओरिजिन पर टेंजेंट तो निकालते हैं तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखते हैं, लेकिन हम ओरिजिन को ही चेंज कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम ओरिजिन को चेंज करने वाले हैं। किस प्रकार से? आप इस पॉइंट को समझिए कि हम ओरिजिन को किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए मैं आपको, एक हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ओरिजिन, हम ओरिजिन को किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं हम शिफ्ट ओरिजिन को, इसको जरा समझिए। मान लीजिए ये हमारा है रेक्टेंगुलर सिस्टम, कोई ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा क्या? ओरिजिन। ओरिजिन इस सिस्टम के लिए। अब हमने क्या किया, इस ओरिजिन को मैं यहां पर ले गया, इस ओरिजिन को मैं यहां ले गया, और ये क्या है? एच कोमा के पॉइंट है इस पहले वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में। ये हमारा दूसरा वाला सिस्टम है जिसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम वेरिएबल को ले रहे हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। समझते रहिएगा ये पॉइंट को। एच कोमा के क्या है? न्यू जो ओरिजिन है
उसके कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन इस पुराने वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में। समझिएगा, हमने यहां पर एक पॉइंट लिया P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये पुराने वाले के रेस्पेक्ट में है, नए वाले के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। तो जब हम इस ओरिजिन को इस H, K पर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो पॉइंट P है वो x, y है, लेकिन पुराने वाले के रेस्पेक्ट में। नए वाले के लिए नया वाले जो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है उसके लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, ये पुराना वाला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, पुराना वाला y कोऑर्डिनेट कैपिटल Y प्लस K। हम करते क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। हमने इस ऑरिजिन को x, k पे शिफ्ट कर दिया, इस ऑरिजिन को h, k पे शिफ्ट कर दिया, इस ऑरिजिन को p स्मॉल x स्मॉल y क्या है, इस p पॉइंट के इस पुराने वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है। p कैपिटल X, कैपिटल Y क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस नए वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में। ये कब है, जब हमने इस ऑरिजिन को इस नए न्यू ऑरिजिन h, k पर शिफ्ट कर दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऑरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। हमारा जो कर्व है वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ये हम पहले निकाल चुके हैं कि हमारा जो कर्व है 0, -1, 0, 2 और 0, -2 सब पास हो रहा है, राइट। मैं चेक करने वाला हूँ 0, -1 पर, पहले 0, -1 पर क्या यहाँ पर नोड तो नहीं बनना, क्या यहाँ पर नोड तो नहीं बनना। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए, यहाँ पर अगर आपने दिमाग लड़ा लिया तो फिर ये कर्व, आप इन कर्व को इजीली समझ जाएंगे। इस पॉइंट को समझ जाइए आप, मैं जो क्या कह रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिन है पुराने वाले सिस्टम के लिए। इस ओरिजिन को मैं h, k पॉइंट पे ले गया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया मैंने, और नए कोऑर्डिनेट है हमारे x, कैपिटल Y। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y, स्मॉल x स्मॉल y, लेकिन पुराने वाले के रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है कैपिटल X, कैपिटल Y, लेकिन नए वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में। इन तीनों में रिलेशन होता है x, इस स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, वेयर x, y is the coordinate of the point P with respect to the old system कैपिटल X, कैपिटल Y। न्यू सिस्टम के अनुसार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट h, k क्या है, h, k वो पॉइंट है हमारा जब हमने अपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखिए, जब हम पढ़ते थे तो क्लास 11 में हमारा ये टॉपिक था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, राइट। इसको जरा आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया भाई, कल्याण हो गया। देखो इसको मैं लिखाना नहीं देता हूँ, अभी मैं अभी चेक करने वाला हूँ कि 0, -1 पर हमारे नोड तो नहीं बनना। हाँ, नोड कैसे चेक करेंगे, हम अपने ओरिजिन को इस पर ले जाएंगे, मीन्स 0, -1 पर ले जाएंगे। तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। तो h कितना है 0, y कितना है हमारा कैपिटल Y प्लस K कितना है हमारा -1। इस पॉइंट पे ले गए। ये पॉइंट कहां पर है उससे मतलब नहीं है, ये पॉइंट यहां पर आएगा, लेकिन हम तो अज्यूम करके मान के चल रहे हैं कि रफली के मान लीजिए आप बोलेंगे ये तो भाई 0, -1 तो y एक्सिस पे आएगा, ठीक है वहीं पर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझाने के लिए पूरा सिस्टम को हम बता रहे हैं। तो k कितना हमारा -1, यहां से कितना आ गया कैपिटल X, y का वैल्यू क्या, y -1। अब समझिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। इन पॉइंट्स को हम यहां रख देंगे। ये तो हमारा इक्वेशन 1 है, x की जगह
कैपिटल एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह वाई माइनस वन, 2 माइनस वाई प्लस वन और वाई माइनस वन प्लस 2, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y, होल स्क्वायर खोल दिया, क्यों खोला बताऊंगा अभी। ये कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 माइनस वाई, ये कितना हो गया वाई प्लस वन, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें स्पीड से हमें करना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो इक्वेशन आई है वो इस वाले न्यू सिस्टम के लिए बन रही है, न्यू सिस्टम के लिए बन गया ये हमारा कर्व। अब मुझे इसके लिए क्या निकालना है, टेंजेंट। आप समझना, ये जो 0, -1 है, ये पॉइंट 0, -1 इस न्यू सिस्टम के लिए तो ओरिजिन है, न्यू सिस्टम के लिए ओरिजिन है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमें न्यू सिस्टम के लिए हमारा जो न्यू सिस्टम है, ये 2 जो हमारा कर्व आया है वो तो ओरिजिन से पास हो रहा है, x बराबर 0 y बराबर 0 से पास हो रहा है, राइट। x को 0 0 करेंगे तो कंप्लीट 0, y के 0 रखेंगे कंप्लीट 0। अब लोएस्ट डिग्री टर्म निकाल लो, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस में रखेंगे, यहाँ पर उधर रखना है उधर रख लीजिए। लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ तक 4, यहाँ पर 3 पावर हो गया, यहाँ पर हो गया 2 पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म 4 3 2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3y और √3y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। समझिएगा अब जो मैं समझाने वाला हूँ, अगर आप इसे समझ गए, मुझे मालूम है इस वीडियो को समझने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। जिसने पेशेंस रख लिया तो बहुत सारे नए बिंदु हम सीखेंगे। देखिए ये इस सिस्टम के लिए टेंजेंट है, अगर हमें इस सिस्टम के लिए 2 टेंजेंट मिली इस सिस्टम के लिए, तो इसके लिए भी 2 ही होंगी। ये सिस्टम के लिए ओरिजिन ये है 0,0। अब हम क्या करेंगे, y की जगह रख दो कितना y प्लस 1, इसको तो लिखेंगे y प्लस 1, इसको तो लिखेंगे y प्लस 1, √3y प्लस 1, इस x की जगह रख दो x। तो ये जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट इस कर्व के लिए हैं, और इस कर्व के लिए किस पॉइंट पर, 0,-1 पर। मतलब फिर समझिए, इसके लिए ओरिजिन ये वाला बिंदु है, लेकिन इसके लिए जो ओरिजिन है इसके लिए वो पॉइंट है 0,-1। इसके लिए तो हमने यहां निकाला है तो वो ये निकला, इसके लिए निकालेंगे तो फिर से हम x को स्मॉल x, y को y प्लस 1 रख देंगे। मतलब क्या हुआ आप समझिए, जो इस सिस्टम में था कैपिटल वाले में, उसके लिए तो टेंजेंट यहाँ पे निकली, 2 कैसे भी निकली वो नहीं मालूम हमें, कैसे निकली, कैसे निकली होंगी वैसे निकली होंगी। वो जो टेंजेंट इसके लिए यहाँ निकली हैं वो तो इसके लिए तो ओरिजिन हो गया, लेकिन इस कर्व के लिए ओरिजिन, इस कर्व के लिए जो टेंजेंट है वो 0,-1 पर है। फिर समझिए x कैपिटल Y के लिए ओरिजिन ये वाला है, तो यहां मिली होंगी 2 टेंजेंट ये वाली। अगर हम इस कर्व की बात करेंगे तो इस सिस्टम के लिए 0,-1 पे मिल गई टेंजेंट, 2 टेंजेंट हमें मिल गई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से निकालनी है, राइट। हमने 2 टेंजेंट निकाली, ये दोनों टेंजेंट इस कर्व के लिए हैं, 2 टेंजेंट हमारी निकल गई। इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा इस पॉइंट से पास होगा। इसका मीनिंग क्या, 2 टेंजेंट हमें कहाँ मिली हैं, 2 टेंजेंट कहाँ मिली हैं, तो R
द टेंजेंट टू द कर्व 1 at point 0, -1. Therefore 0, -1 is the node. 0, -1 क्या है? नोड है कर्व के लिए 0, -1. 0, -1 एकदम क्लियर हमें दिख रहा है. तो 0, -1 जो है वो इस कर्व के लिए क्या हो गया? नोड. राइट. सेम हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे स्पीड से, सेम हम इस पॉइंट पे चेक कर लेंगे. आपको लग सकता है कि थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर हम करते तो हम इसको विदिन 5 to 6 या 10 मिनट में हम कर लेंगे. कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 पॉइंट को हम समझना होता है. और हल्का सा जब हम पहले से ड्रॉ कर रखते हैं तो हमें आइडिया होता है. अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने तो किया है, लेकिन आप लोग पहली बार, हम लोग भी पहली बार ही सीख रहे हैं. लेकिन हमें जब इसको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, तो नया लगेगा एकदम हमें. राइट. अब मैं सेम आपको मैं बताऊं, ये समझ गया आप? ये करना है आपको. इसको मैं रफ करने जा रहा हूं. 0, -1 पर नोड है, ध्यान रखिएगा इस बात को. क्या है? नोड. देखिए अब हम क्या करते हैं. 0, -1 पे क्या मिला है? नोड. इसको हम लिख देते हैं यहां पर 0, -1 इज अ नोड. नोड है. अब नोड में क्या होता है कि इस प्रकार से बनता है कर्व. लेकिन समझिएगा यहाँ पर आप समझिएगा. अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने वाला हूँ ग्राफ को. इसको और चेक कर लेते हैं. 0, -2 क्या है? 0, -2 क्या है? इन पॉइंट्स को भी हम समझ लेते हैं. तो एक को मैं बता दे रहा हूँ, 0, 2 को बता दे रहा हूँ. तो 0, 2 बनाना होता है तो हम इसको 0, 2 बना देते हैं. 0, 2 तो हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू होता है हमारा x प्लस एच और y इज इक्वल टू होता है हमारा. अब मैं स्पीड से करा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा. y प्लस के x हमारा x h कितना है? 0, के कितना है? 2. y बराबर y प्लस 2 मीन्स x इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y प्लस 2. तो यहाँ रख देंगे. मीन्स x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस वाई प्लस -2 इंटू वाई प्लस 2, y प्लस 4 हो गया. x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये 4y ये हमारा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 इंटू माइनस का y इंटू वाई प्लस 4. अब ध्यान से समझिए रहा. फिर से हमें लोएस्ट डिग्री टर्म चूज करना होगा. तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो चूज करेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 3 या 4x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना मिलेगा? सॉरी ये तो 2 पावर वाला ना, यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगा. सॉरी 1 डिग्री वाला, ये तो 2 डिग्री वाला है. लोएस्ट वाला चूज करना, लोएस्ट वाला. यहाँ पर तो 4 2 3 यहाँ पर मिलेगा 4 9 जा 36 और 36 की बाई में करेंगे तो 36 बाई माइनस का. तो ये टर्म एक ऐसा टर्म होगा जिसकी पावर 1 होगी माइनस का 36 बाई, माइनस 36 बाई इज इक्वल टू 0. लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रख दिया. जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखते हैं तो ओरिजिन पर टेंजेंट मिलती है. और इस कर्व के लिए मिल रहा है ओरिजिन. ओरिजिन क्या है? कैपिटल X, कैपिटल Y बराबर 0. y बराबर 0. इसका मीनिंग क्या? केवल एक टेंजेंट मिल रही है, सिंगल टेंजेंट मिल रही है. और इस y बराबर 0 तो इस कर्व के लिए टेंजेंट कौन सी होगी? y कितना है? y माइनस 2. y माइनस 2 बराबर 0 मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू द कर्व 1. ये टेंजेंट बना देते हैं ना, इस प्रकार से बनाते हैं. y इक्वल टू 2 इसके लिए टेंजेंट है. राइट. ये तरीका है, इस सिस्टम को समझिए. अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ. देखिए एक बात को मैं लिख लूँगा यहाँ पर, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ भाई किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे. देयरफॉर y माइनस 2 बराबर 0. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 इज द टेंजेंट, इज द टेंजेंट टू द कर्व 1 एट पॉइंट 0,2 पर है. राइट. ये y इक्वल टू 2 टेंजेंट है 0,2 पर. सेम आप इस पे चेक कर लेंगे तो ये टेंजेंट ही निकलेगी. और एक पॉइंट और है, एजम्पटूड्स और निकाल लेते हैं. एजम्पटूड्स फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमने
ये हमने नोड निकाल लिया, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। ये क्या हमारा, ये हमारा पॉइंट था क्या, देखो इस पॉइंट को हमें ना हेडिंग डाल के लिखना चाहिए था। हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ये हमने पॉइंट निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हेडिंग नंबर 2। नंबर 3 हम डालते नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट, मीन्स हमारा जो निकलेगा वो डाल देंगे। हेडिंग नंबर 3 है हमारी नोड। ये क्या हमारा टेंजेंट्स, और इसको हम नोड डाल दें फिर टेंजेंट डाल दें, टेंजेंट्स डाल दो, क्योंकि दो टेंजेंट, दो रियल टेंजेंट तो नोड, सिंगल टेंजेंट तो कुछ नहीं, दो सेम टेंजेंट तो कस्प, और दो इमेजिनरी टेंजेंट तो कॉन्जुगेट पॉइंट, राइट। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ हम निकालने वाले हैं क्या, एजेंटूट्स। एजेंटूट्स हम क्या किस प्रकार निकालेंगे, एजेंटूट्स हम इस प्रकार निकालेंगे कि एक्स या वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 रखना हुआ। हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमें y का पावर 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होगा, इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 2, और कहीं भी x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इसका कोफिशिएंट कितना, y², मीन्स y बराबर 0 इज द, y बराबर 0 मीन्स, y बराबर 0 मीन्स क्या हो गया, x एक्सिस इज द एजेंटूट्स टू द कर्व, टू द गिवन कर्व, गिवन कर्व। चौथा पॉइंट हो गया। एक पांचवा पॉइंट और हमें निकालना होता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पर x की वैल्यू निकालने वाला हूं, x² की वैल्यू। x² की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + y का होल स्क्वायर इंटू 4 - y का होल स्क्वायर अपॉन y², राइट। ये आएगा, और इसको मैं ले आने वाला हूँ किस पर, रूट पर। मैं यहीं से चेक कर लूँगा एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, यहीं से हम लिखते जाएंगे, राइट। इतने सारे पॉइंट्स हम अगर मैं समझ गए तो फिर हमें इस कर्व को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए लॉन्ग तो होगा वीडियो जी, समझना थोड़ा सा होगा आप लोगों को। एग्जिस्टेंस हम कर्व को ना साथ साथ जब हम ड्रॉ करते हैं तभी हम निकालते रहते हैं एग्जिस्टेंस को, केवल एग्जिस्टेंस को हम लिखते रहते हैं साथ साथ, वो हम बता देंगे किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ये सब पॉइंट्स निकाल लिए आपने। अब जरा देखिए ध्यान से, पहली बात, जो एजेंटूट्स होते हैं उनको हमारा कर्व बहुत दूर जाकर टच करता है, तो उनके पैरेलल चला देते हैं लाइन को हम। किस प्रकार से मैं भी बताऊंगा। पहला है हमारा जो कर्व है सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई, बाई के सिमेट्रिकल, इधर वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, केवल इधर वाला पार्ट, राइट, ठीक है। पॉइंट्स कहाँ से पास हो रहा है, 0, -1। यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो 0, -1 हो गया ये पॉइंट। यहाँ पर हमने 2 मान लिया, 0, -2, और ये हमारा हो गया 0, 2। इन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब एक और बात समझ लीजिए, जब 2 पॉइंट से पास हो रहा है लगातार हमारा कर्व, 2 पॉइंट से पास में हम, मान लीजिए ये हमारा कर्व है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, तो कर्व जो होगा इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जब जाएगा तो एक पाथ, एक रास्ता तो तय करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कर्व यहाँ से हवा मोड़ गया, यहाँ पर पहुँच गया, एक रास्ता तो तय करेगा। एक जो पाथ बनेगा वो मान लीजिए पाथ हमारा ऐसा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर इस प्रकार से हो सकता है, राइट। इसका मीनिंग क्या, कर्व यहां से यहां तक जा रहा है, और यहां पर इस पॉइंट पे क्या था, नोड, क्या था, नोड बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहां से यहां तक जब जाएगा तो ये नोड बनाएगा यूं करके, ये इसकी शाखाएं इधर भी जाएंगी, शाखाएं जाएंगी, इसकी बढ़ेंगी शाखाएं। नोड बनना है ना, नोड का मीनिंग क्या है, नोड यहां बनना था, यहां काट रहा था 0,2 पर, तो -2 से -1 तक जाने के लिए एक रास्ता तो होगा, तो वो रास्ता इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा रास्ता।
वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है तो मान लीजिए रास्ता उसने इस प्रकार से बनाया, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया। अब ये सिमेट्रिकल है तो ऐसे इधर बनेगा, इसका मीनिंग कि यहाँ पर नोड बनेगा। क्या बनेगा? नोड बन गया। देखो ये नोड बन गया, इसकी शाखाएं जाएंगी। अब समझने क्या है, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं कि 0,-1 है, राइट। अगर मैं ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, इज द एजेम्प्टूट्स टू द गिवन कर्व, इसके लिए एजेम्प्टूट्स है। तो ये जो कर्व होगा हमारा, इसकी जो शाखाएं होंगी वो इस प्रकार से जाएंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी ये, राइट। या फिर आप ऐसा करें, एक्स का वैल्यू 1 डालें या फिर y का वैल्यू -1/2 डालें, तो ये रियल, ये भी रियल आएगा। मतलब रियल का मतलब क्या है, अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं बनेगी। जब y का वैल्यू, भाई यहाँ पर 0 y, यहाँ पर -1 है, 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू कोई रियल मिलेगा, तो हमें यहाँ पॉइंट में मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा। और x एक्सिस क्या है, इसका एजेम्प्टूट्स, तो ये कर्व हमारा इस प्रकार से चला जाएगा, और जैसा इधर है वैसा इधर जाएगा, क्योंकि हमने ये निकाल लिया ना कि वही नोड बनना है 0,-1 पर, और यहाँ से यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा, कोई पाथ तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक गया। y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जैसा इधर वैसा इधर, राइट। अब एक पॉइंट समझिए, अगर हम y का वैल्यू -2 से छोटा डालें, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सिमेट्री होगी हमारी, सिमेट्री तो हम जानते ही हैं, सिमेट्री को तो हम समझ गए है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या कि इफ y इज लेस देन -2, y लेस देन -2 है, मतलब -3 होगा, तो -3 होगा तो ये क्वांटिटी, केवल हमें ये चेक करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, इस अंदर वाली क्वांटिटी को। तो हमें क्या मिलेगा, मान लो आप डाल रहे हैं -3, क्या पुट कर रहे हैं -3, तो -3 पुट करेंगे तो 1 माइनस, आप मान लीजिए पुट कर रहे हैं y इज लेस देन -2 है, तो y को आप -3 पुट करके देख ले रहे हैं, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी y स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ही हम -3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा माइनस का, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव और नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। तो अंदर कैसा मिलेगा, इसका मीनिंग क्या है, हमें मिलेगा अंदर मिलेगा नेगेटिव, और करना केवल नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। इसका मीनिंग क्या, x इज इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या है, इफ y इज लेस देन -2 देन x इमेजिनरी, इफ y इज लेस देन -2 देन x इज इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या है कि इससे नीचे वाले रीजन के लिए हमारे कर्व का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, नीचे कर्व नहीं होगा, क्योंकि y की जब हम वैल्यू -2 से छोटी डाल रहे हैं तो x इमेजिनरी आ रहा है। सेम यदि आप x y का वैल्यू 2 से बड़ा डालेंगे, यहाँ 2 से बड़ा डालेंगे तो ये तब भी इमेजिनरी आएगा। सेम हम यहाँ रख देंगे, इफ y इज ग्रेटर देन 2 x इज इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या, कर्व इससे ऊपर भी लाई नहीं करेगा, 0,2 इस पॉइंट से ऊपर, राइट। अब हम एक काम और कर लेंगे, 0,2 के बीच में y का एक दो वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए y का वैल्यू 1 ले लिया आपने, कितना ले लिया 1, तो y का वैल्यू 1 लेंगे तो x कितना आएगा, y का वैल्यू 1 डाल दीजिए यहाँ पर, तो 1 लेंगे, बस ऐसे रफली आइडिया लगाने के लिए। y का वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4, इंटू y का वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये 3, अपॉन 1 डालेंगे तो ये 1, 4 3 12, तो ये 2√3। तो इसका मीनिंग क्या, 2√3 का यहाँ पे ही आएगा, फिर डालेंगे तो फिर आएगा। और x एक्सिस आपका एजेम्प्टूट्स है, तो ये कर्व हमारा इस प्रकार से चला जाएगा। एजेम्प्टूट्स है तो इसकी शाखाएं x एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। एजेम्प्टूट्स का मीनिंग क्या है, x एक्सिस एजेम्प्टूट्स है तो कर्व की जो शाखाएं हैं, कर्व की जो ब्रांच हैं, वो कर्व को बहुत दूर जाकर टच करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया, और एक टाइम ऐसा आएगा ये पैरेलल होती चली जाएंगी ऊपर के, और जैसे इधर बन गया वैसा ही सेम हमारा कर्व इधर बन जाएगा, एकदम पैरेलल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस कर्व को ड्रॉ करना होगा, राइट। इसके ऊपर कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके नीचे नहीं है। 0,-1 पर हमने ये गोला क्यों बनाया, भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है कर्व, तो कुछ ना कुछ तो पाथ होगा, उसका रास्ता होगा, और वैसे भी हमारा नोड बनना है,
नोड में हमने बताया था नोड किस प्रकार से बनता है, नोड हमारे इस प्रकार से बनता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो कर्व यहाँ पर नोड बनेगा, एक लूप बनेगा, लूप बनेगा, लूप की नोड में शाखाएं होती है, ब्रांच होती है, ब्रांच जो जाएंगी वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, ये इधर जाएगा। सेम यहाँ से हमने एक दो पॉइंट निकाल लेंगे और जैसा इधर आएगा सेम इधर आएगा। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना हुआ। और नंबर 2 बात सुनिए, नंबर 2 एक दो बात हो रहे हैं। हमारा 0,2 क्या था, टेंजेंट, y इज इक्वल टू 2 इज द टेंजेंट। तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये रही टेंजेंट, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते ना, इसका मीनिंग क्या होता है टेंजेंट, वो टेंजेंट निकालते नहीं है हम, इस प्रकार से निकालेंगे। सेम जब हमने नोड निकाला था तो 2 टेंजेंट मिली थी, कहाँ मिली थी, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे, ये वाली 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे, ये वाली डॉटेड डॉटेड वाली, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें 2 टेंजेंट मिली थी ना, 2 टेंजेंट मिलेंगे तभी तो नोड बनेगा, तो उन टेंजेंट को हमें शो करना होगा जब हम नोड बनाएंगे तो, राइट। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो कर्व के लिए एजम्पटूट्स है, क्योंकि इसकी शाखाएं जो है इसके पैरेलल हुई, क्योंकि एजम्पटूट्स ना, एजम्पटूट्स जो है वो कर्व की शाखाओं को बहुत दूर जाकर टच करेगा। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। पेशेंस तो रखना होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए।